थर थर कांपे धरती, डोले बड़ा बड़ा दरबार, आसमान में गूंजे जब ब्राह्मण का जयकार। नारे के साथ ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन 17 अक्टूबर रविवार को पटना के बापू सभागार पटना में हो रहा है। इसी सम्मेलन को लेकर अररिया के वंदना मैरिज हॉल में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संरक्षक संजीव मिश्रा, इंजीनियर आशुतोष झा, प्रेम मिश्रा, एसडीएम ग्रुप के संस्थापक संजय कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय परशुराम के राष्ट्रीय संरक्षक अजय झा, राजा मिश्रा, संतोष झा शामिल रहे। जायजा लिया संवाददाता विकास प्रकाश ने। अभी हम अररिया जिला के शिवपुरी स्थित वंदना मैरिज हॉल में हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर एक प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। उसमें लिखा हुआ है विषय ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन बाबू सभागार में 17 दिसंबर 2023 रविवार को होना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी गणमान्य व्यक्ति पहुँचे हुए हैं और पहुँच के अपनी अपनी बातों को रखा है उन्होंने, और क्या बात उन्होंने किया है इन सभी बातों से रूबरू कराएंगे। यह प्रेस वार्ता मूल रूप से 17 दिसंबर को पटना बापू सभागार में हम लोग ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसी के लिए यह प्रेस वार्ता रखी गई है। उस दिन हम लोग बिहार के सभी प्रखंडों और पंचायतों से जो सक्षम और सक्रिय ब्राह्मण हैं, जो चिंतनशील हैं कि हमारे समाज के गरीबों का विकास कैसे होगा, हमारे समाज की अस्तित्व और सम्मान कैसे रक्षा होगी, उन सबों का एक सम्मेलन है। उसी के लिए एक आमंत्रण देने भी सभी लोगों को आए हैं, और जो सभी हमारे अभिभावक लोग हैं उन लोगों से आग्रह करने आए हैं कि बढ़ चढ़कर आप लोग अपना तन मन धन दें और संरक्षण दें, जिससे कि हम लोग बेहतर ढंग से समाज का भला कर सकें। इसमें मुख्य रूप से किन किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, इसमें हम लोग ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की मांग करते हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से। हर जिला में ब्राह्मण मेधावी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण हो, वेद विद्यालय का निर्माण हो, जो कि ब्राह्मणों की मूल सबसे ज्यादा जो पूंजी रही है वो हम लोगों का वेद कर्मकांड सनातन रहा है। तो उसके शिक्षा के लिए निश्चित रूप से वेद विद्यालय विश्वविद्यालय का स्थापना होना चाहिए। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम लोगों की मांग होती है। राजनीतिक तौर पर हम लोग यह मांग करते हैं कि लोकसभा सीट में कम से कम 7, चूंकि सवर्णों में भी हम सबसे ज्यादा हैं और हमें कम सीट दिया जाता है, सभी राजनीतिक दलों से हम लोग यह मांग करते हैं कि 7 सीट हमारे समाज के सक्षम जो नेतृत्व हैं उनको दिया जाए। और विधानसभा में 40,000 से ज्यादा वोटर 56 विधानसभा में हैं बिहार में, जहां हम ये अधिकार रखते हैं कि मुझे मिलना चाहिए। हम लोग सिर्फ अभी तक कर्तव्य कर रहे हैं, हम लोग अधिकार के लिए आज तक लड़े ही नहीं हैं। तो अब हम लोग निश्चित रूप से ब्राह्मणों की जो भागीदारी होनी चाहिए वह उचित होनी चाहिए। ये नहीं करें कि हम ही लोगों को होनी चाहिए, लेकिन समुचित भागीदारी की मांग के लिए हम लोग यह सम्मेलन कर रहे हैं। साथ साथ इस सम्मेलन से संगठन हम लोगों का 17 साल से चल रहा है, लेकिन अब इस सम्मेलन से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वह है समाज के सक्षम जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं या बिजनेसमैन हैं या समाज में IAS IPS हैं, जो भी हैं समाज के मूर्धन्य जो सक्षम लोग हैं, उनसे समन्वय स्थापित कर समाज के गरीबों का उन्नयन, जो हमारे 70% समाज में पिछड़े हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण समाज में जो 20,000 से ज्यादा का इनकम जिनके परिवार का नहीं है, उनका कैसे 50,000 से ऊपर इनकम स्टार्ट हो, उसकी कार्य योजना भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। 17 दिसंबर को जो बुलाया जा रहा है, इसमें क्या क्या काम? 17 दिसंबर को हम लोग सबसे पहले तो ये स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो किंवदंती कहते हैं कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा कि हम ब्राह्मण तो सब दिन से एकजुट हैं, एकजुट ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि कभी हम लोग एकजुट नहीं हुए हैं। हम लोगों का ऑटोमेटिक एकजुटता हो जाता है, एक इशारा होती है, चिंतन होता है और सब लोग चिंतन कर लेते हैं कि हमको क्या करना है। खास करके राजनीतिक में पहले कांग्रेस के साथ थे, बाद में भाजपा के साथ गए, कभी किसी दल के साथ जाएंगे तो फिर पूरा चले जाएंगे। इस भूल में लोग नहीं रहे कि यह किसी दल का बंधुआ वोटर है, यह स्वतंत्र वर्ण है और यह तो मार्गदर्शन करता है। राजनीति का हो, सत्ता का हो, यह वर्ण तो मार्गदर्शन करने के लिए जाना जाता है। तो यदि देश काल परिस्थिति के लिए हम लोगों को यदि सोचना पड़ेगा तो फिर ऑटोमेटिकली लोग ले लेंगे। कोई ठेकेदार नहीं होगा इस समाज का
लेकिन ऑटोमेटिकली बच्चा से लेकर बूढ़ा तक 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो करीब करीब एक ही धारा में बहते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को हम आप लोगों के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि हमें बंधुआ वोटर ना समझा जाए। आपका निशाना भाजपा पे तो नहीं? हमारा निशाना किसी दल पर नहीं है, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना हम किसी के पिछलग्गू हैं, और ना हम किसी के समर्थक हैं। यह संगठन विशुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है और सभी दल के जो ब्राह्मण हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा। आज ये प्रेस वार्ता रखा गया है, इसमें क्या नई नई उपलब्धियां हैं और क्या क्या आगे कार्य होगा उसका? देखिए, आज का जो ये बैठक है मुख्य रूप से 17 दिसंबर को जो पटना के बापू सभागार में पूरे प्रदेश से ब्राह्मण समाज के, विप्र समाज के लोग को एकत्रित करना है अधिक से अधिक संख्या में। इस पर मुख्य रूप से जिलावार जो है अध्यक्ष जी और जो संजय जी हैं, संजीव जी, ये लोग मिल करके काम कर रहे हैं और खास करके आशुतोष जी अपने जीवन का बहुमूल्य 17 साल इसमें दिए हैं। हम लोग बहुत दिन से हमसे जुड़े हुए रहे हैं। तो एक पत्रकार महोदय ने भिन्न भिन्न संस्था के बारे में जो बताया आपको, तो आपको देखिएगा कर्मचारी संघ अलग होता है, शिक्षक संघ होता है, संघ होता है, सब जो है, लेकिन जब मुद्दा आता है तो सब एक भी हो जाता है जो है, ठीक है ना। तो सबों का उद्देश्य यही है, मुख्य रूप से हम लोग जब जगो तभी सवेरा। अब हमारा जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो पहले से जागृत हो गया है, ठीक है ना। लोग पहले कहते थे ब्राह्मण जो है एक नहीं हो सकता है, वो मिथक को तोड़ने के लिए अग्रसर रूप ले लिया है और ये ब्राह्मण सेवा संस्थान जो है काफी मेहनत कर रहा है। और हम लोगों को जो खास करके जातीय जनगणना के बारे में 4%, 4% दिखाया गया है, तो उसमें आपत्ति दर्ज हम पहले भी कर चुके हैं प्रेस के माध्यम से, जो है वो गलत हुआ है। जैसे कि हमारे समाज में ब्राह्मण मतलब ऑल आउट ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण, मारवाड़ी ब्राह्मण, आपको बंगाली ब्राह्मण, कोई गोस्वामी है, कोई आपको जो है ये है क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न तरह का जो है उसका टाइटल वाला है, जिसको कि झा, मिश्रा, ठाकुर, चौधरी नहीं आया, आप उसको डिलीट कर दिए। हम लोगों का गिनती था 60% हम लोग आज से 5 साल पहले, हम लोग भी इंटरनल अपना कराते रहते हैं, प्रत्येक राज्य में सब समाज कराता होगा, हम लोगों का ये आंकड़ा था, इसमें उसको छोड़ा गया है। लेकिन अभी जो अध्यक्ष जी आपको आशुतोष जी ने बताया, जो हमको हिस्सेदारी तो चाहिए ही चाहिए, और मुख्य रूप से फोकस ये हुआ, अब ये समाज जो है बंधुआ मजदूर होकर के नहीं रहेगा किसी भी हालत में। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतने ही आप दीजिए, लेकिन दीजिए। और खास करके आप जातीय जनगणना कराएं, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे जो ब्राह्मण समाज में या किसी समाज का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ी अति पिछड़ी हो, सबका जात आप कीजिए, गरीब और अमीर की जात एक कीजिए। जो है अजय झा है उसको मत दीजिए कोई लाभ जो है, लेकिन आप जाइएगा मेरे समाज में देखिएगा कितनी दयनीय स्थिति में लोग जी रहे हैं। क्या उच्च कुल में जन्म लिया तो उसका यही दुर्भाग्य है क्या? उसको वंचित रखिएगा? ये नहीं होगा। न्याय की लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए जो बापू सभागार एक ऐना का काम दिखाने के लिए जा रहा है प्रदेश लेवल में, बापू सभागार में जो आपको जमावाड़ा होगा उससे बहुत चीज आपको बाहर निकल करके आएगा। हम हक जो है छीन के लिया जाता है और भीख मांग के लिया जाता है, तो हम छीन करके लेंगे और कोई मुगलते में नहीं रहे। जो हमारा ये कोर वोटर है अब उस समय बदल गया, जो है गिव एंड टेक होगा, यही हम लोगों का मुख्य एजेंडा है। और हम लोग संगठित होने के लिए बढ़िया ढंग से जो है भिन्न भिन्न संगठन भी जो है एकजुट आ रहा है एक मुद्दा पर, जैसा कि बताया जंतर मंतर पर भी जो 7 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें कई संगठन जो एकत्रित होंगे। जो है अब यही हम लोगों का मुख्य एजेंडा है। अपने समाज के दलित, शोषित, जो पिछड़े हैं, आर्थिक स्थिति से जो है हर समाज में होता है, उसकी हकों की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। परिचय दीजिए। मेरा नाम पंडित अजय झा हुआ। हम यहाँ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय संयोजक।
फंक्शन रखा गया है 17 दिसंबर को देखते हुए, तो क्या कि हम लोग शुरू से ही प्लान बनाए हैं कि पटना में एक कार्यक्रम होना चाहिए और आप लोग के द्वारा अच्छे से मैसेज भी जा रहे हैं और अच्छे भी होंगे और हम लोग को गुमराह कर रहे हैं जो सरकार, चाहे जो सरकार रहे, सिर्फ गुमराह कर करके हम लोग को एक छकनी में छान करके फेंक देते हैं। तो अब हम लोग भी छकने के लिए नहीं तैयार है, न तलने के लिए तैयार है। किसी को न तलने जानते हैं और न छकने जानते हैं, अपना हक का डिमांड करते हैं। आज हमारे समाज में सिर्फ ब्राह्मण ही गरीब नहीं है, बहुत जात गरीब है, सब जात गरीब है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर किसी के यहाँ कोई घटना हो जाता है तो बहुत आदमी उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उस चीज को बरकरार रखना चाहिए। और हम वही चीज हम लोग सब मिल कर करके इस चीज को हटाने का प्रयास करते हैं, भाव भेद को हटाने का प्रयास करते हैं। हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, हम सब जात का है, कोई एक जात का नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं सिर्फ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही नहीं है, हम सब जात है और हम सब जात को लेकर मिलते हैं। जब सब जात को सब चीज मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए। उस अधिकार पर हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ईश्वर जितना ले जाए लड़ने के लिए तैयार है, सरकार से कोई भी सरकार रहे लड़ने के लिए तैयार है और ना किसी सरकार को डरा रहे हैं उसको। जो हमको टिकट देगा मैं उसके साथ हूं, जो हमको टिकट नहीं देगा मैं उसका विरोध हूं, खुला यहां विरोध रहूंगा। यही मेरा इच्छा है। परिचय संजय कुमार मिश्रा। ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन आज के दौरान 17 दिसंबर को पटना में एक कार्यक्रम होना है, क्या है? जो आशुतोष जी बोले हैं हम लोग उसके साथ हैं, उसके समर्थन में है। ब्राह्मण अभी देख रहे हैं जग रहा है, हम लोग सब मिलके उनको और ही करेंगे, वृद्धि करेंगे। क्या नाम आपका? पोलो झा। ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें बहुत सारे वक्ता ने अपनी अपनी बात को रखा, आप किस तरह से देखते हैं और कैसा? देखिए, सारी मूल बातें माननीय अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष झा जी, बड़े भैया अजय झा जी, संजय मिश्रा जी ने रख दी। मूल में मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि अभी जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उसमें भगवान राम समुद्र के किनारे जब विनय कर रहे थे, वो एक प्रकरण है जिसमें एक दोहा है, विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, आनहु लक्ष्मण सरासन बिन भय होई है नहीं पी। बाबू सर्वागार में हमारी भीड़ जुटेगी, हम लोग जुटेंगे और अपनी हिस्सेदारी की मांग के लिए प्रदर्शन करेंगे। इसी के आह्वान में आज तैयारी बैठक है। आगे हम लोग बापू सभागार जाके दिखाएं कि हम लोग भी एकजुट हैं, हमें भी हमारा अधिकार है। मेरा नाम राजा मिश्रा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, सिकटी विधानसभा। बेड़ा उठाया लोग सहयोगी के रूप में, भाई के रूप में उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 17 दिसंबर को जो आहूत किया गया बापू सभागार, उसमें हम लोग भागीदार। प्रेम कुमार, भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने सभी की बातों को सुना और हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से सभी ब्राह्मण समाज के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो चैनल को हमारे देखते हैं, सभी से हम आह्वान करते हैं कि इस सम्मेलन में 17 दिसंबर को जो होने वाला पटना में कार्यक्रम है बापू सभागार में, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित जो सभा है इसको पूरा करें। अररिया से नगरिया के लिए विकास प्रकाश की रिपोर्ट। आओ अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाजत।